इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। डेंगू को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में डेंगू के 2200 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश के 7 जिलों में डेंगू का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, मंदसौर में 40 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें जबलपुर में 8 नए मरीज आए हैं और इस तरह से जो डेंगू का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। ग्वालियर में 10 नए मरीज मिले हैं। आपको ये भी बता दें तो जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में डेंगू के 2200 नए केस सामने आ चुके हैं, तो उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती जा रही है। प्रदेश के 7 जिलों में डेंगू का संक्रमण देखा जा रहा है लगातार। मंदसौर में अब 40 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है लगातार। जबलपुर में 8 नए मरीज सामने आए हैं और ग्वालियर में 10 मरीजों की संख्या देखी गई है। तो जिस तरह से लगातार ये मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे डेंगू का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार देखने में आ रहा है जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के 7 जिलों में मंदसौर में 40 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें नए मरीज मिले हैं और जबलपुर में नए 8 मरीजों की संख्या दर्ज की गई है। तो लगातार ग्वालियर में 10 नए मरीज और लगातार ये डेंगू का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। वो चिंता बढ़ा रहा है प्रशासन की, शासन की। लगातार मध्य प्रदेश में डेंगू के 2200 नए मरीजों की संख्या देखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से आप देख पा रहे हैं नए मरीजों की संख्या 2200 मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। मंदसौर में 40 नए मरीज मिले हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में 2200 मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों में ये संख्या देखी जा रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के डेंगू की जो संख्या है इस वक्त वो 2200 पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं प्रदेश के 7 जिलों में डेंगू का ये संक्रमण और बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंदसौर में नए 40 नए मरीजों की संख्या आई है और इस तरह से जो संख्या है अब वो 2200 पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश में। तो जो डेंगू का प्रकोप है, कहर है, वो लगातार बरस रहा है। तो ग्वालियर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं और मनोज चौबे, और इस वक्त आपको बता दें हरदा से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन हमारे साथ जुड़ गए, मनोज हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मनोज से जानने की कोशिश करेंगे ग्वालियर से क्या स्थिति है। मनोज, जिस तरह से डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार चिंताएं बढ़ा रहा है। बिल्कुल हैदर, ग्वालियर में लगातार डेंगू का कहर जारी है और इसमें देखने में नजर आ रहा है कि लगातार 10-10 मरीज ऐसे हैं जो कि सरकारी, अगर डॉक्यूमेंटली बात करें तो सरकार के जो नियम है, सरकार के नियमों के तहत इस अगर इजाफा हुआ है तो केवल सरकार के जो कायदे कानून है उसके तहत ये इजाफा हुआ है। लेकिन भाई हैदर, अगर बात करें तो ऐसे कई मरीज और होंगे जो प्राइवेट अपने स्तर पर इस तरह के रोगों से और डेंगू से अपना इलाज कराते नजर आ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे ओपीडी है, ओपीडी में लगातार लोगों की संख्या, जो मरीजों की संख्या है वो बनी हुई है। डॉक्टर के पास देख सकते हैं, डॉक्टरों के पास लगातार भीड़ जमा हो रही है। लोग परेशान हैं, तरह तरह से रोगों से ग्रस्त हैं, चाहे वायरल फीवर की बात करें या जो मौसमी बीमारी है उनकी बात करें, वो लगातार पीड़ित हैं। और डेंगू की बात करें तो लगातार इसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। भाई हमारे साथ मरीज मौजूद है, उनसे जांच पूछते हैं किस तरह की समस्याओं को लेकर पहुंचे। किस तरह की समस्या आई है? मेरा पेट ठीक नहीं रहता। मेरा पेट ठीक नहीं रहता। आपकी जी टाइफाइड। तो बिल्कुल हैदर, देख सकते हैं टाइफाइड, पेट दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की समस्या लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। आप कितने दिनों से टाइफाइड आ रहा है आपको? लगभग 1-2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से लगातार? हाँ। देख सकते हैं मरीज जो है लंबी बीमारियों से भी ग्रस्त चल रहे हैं। टाइफाइड की बात करें, डेंगू की बात करें, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। संख्या में कहीं भी घट नहीं रहे हैं, इजाफा ही हो रहा है लगातार। अब ग्वालियर की बात करें तो 52 मरीजों की संख्या डेंगू की हो चुकी है। और अदर वैसी बात करें हैदर तो और भी समस्याओं से, रोगों से जो लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चों की भी बात करें तो बच्चों में भी डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। एक पलंग पर 4-4, 5-5 डेंगू के बच्चे जो है इलाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। जी हैदर। बिल्कुल, तो मनोज बने रहिए आप हमारे साथ अर्जुन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्जुन से जानने की कोशिश करेंगे। अर्जुन, जिस तरह से हालात लगातार बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, डेंगू का जो प्रकोप है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हरदा में क्या हालात नजर आ रहे हैं?
मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो अगर मैं हरदा की बात करूं तो हरदा में भी अब डेंगू के मरीज मिलने लगे। अभी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं जिसमें हरदा जिले के हंडिया तहसील का एक गांव है जिसमें एक मरीज मिला है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो रोजाना जो बुखार के मरीज है वो हरदा जिला अस्पताल में करीब 500 मरीज रोजाना दर्ज किए जाए। कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग को भी इस मामले में बड़ी अहम भूमिका निभाना होगा, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो अब हरदा जिले में भी कुछ गांव में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी डेंगू के मरीज मिले हैं, तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी बड़ी अहम भूमिका निभाते हुए गाँव में किस प्रकार से डेंगू जो बीमारी है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि लगातार जो डेंगू के मरीज हैं वो पहले अन्य जिलों में देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी हरदा में भी एक मरीज मिलने के बाद में पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। तो मैं इस समय हरदा के जिला अस्पताल के पास में मौजूद हूँ और हरदा जिला अस्पताल में जो ओपीडी में मरीज दर्ज होते हैं वो करीब 500 तक पहुँच चुके हैं। रोजाना जो हरदा के जो डॉक्टर हैं मनीष शर्मा जो यहाँ के डेंगू के इलाज करते हैं, उन्होंने जो जानकारी देते हुए बताया है कि 50 मरीज रोजाना हॉस्पिटल में दर्ज किए जाएँ और 50 मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। 500 मरीज तक की ओपीडी यहाँ पे दर्ज की जा रही है। जी बिल्कुल, तो हरदा से भी जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है, अर्जुन ने पूरी स्थिति वहां से बताई। हमारे साथ रायसेन से अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, रायसेन में क्या स्थिति है जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और अब ये आंकड़ा मध्य प्रदेश में 2200 के पार पहुंच चुका है? हैदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर रायसेन की बात की जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ये हाल है रायसेन जिला अस्पताल के और पूरे जिले के स्वास्थ्य केंद्रों के, जहाँ जिम्मेदार अधिकारी केवल ऑफिस में एसी रूम में बैठकर समीक्षा बैठक कर लेते हैं, लेकिन कभी भी जमीनी हकीकत पे दिखाई नहीं देते। रायसेन में अगर डेंगू की बात की जाती है तो जनवरी से अभी तक स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी ने बताया, प्रेमदा गुप्ता ने, कि हमारे पास 7 मरीज अभी तक आए हैं जो कि कुछ ठीक हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरत वाली बात यहाँ पर ये रही कि उन्होंने जब उनसे ये मैंने पूछा कि कहाँ के मरीज थे, तो वो ये बताने में सक्षम नहीं रही कि कौन सा मरीज कहाँ आया, कब समीक्षा बैठक होती है, कुछ नहीं मालूम किसी को। जो यहाँ के जिले के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो यहाँ पर जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर दिनेश खत्री, उनका अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों पे कोई लगाम नहीं है। यहाँ पर कब समीक्षा बैठक हो जाती है आज तक नहीं पता। भाई अगर डेंगू के मरीज के लिए लार्वा कलेक्ट करना होता है तो ऑन पेपर में, हैदर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि ऑन पेपर में तो लार्वा भी कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो आज तक एक भी न प्रेस नोट जारी हुआ है, न आज तक कहीं भी 3 इंची से लार्वा कलेक्ट करके दिखाई दी। ये रायसेन जिला अस्पताल के हाल हैं, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। तो आप ये जिला अस्पताल की जब स्थिति ये दिखाई दे रही है, ये देखिए ये वो नाली है, इसमें छोटे छोटे ये कीड़े दिख रहे हैं, मच्छर दिख रहे हैं। अगर यही दिखते रहेंगे ऐसे तो जिला अस्पताल और स्वास्थ्य पूरे जिले की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, वो अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आज डेंगू के मध्य प्रदेश में 2200 अगर मरीज हैं, रायसेन में केवल 7 मरीज हैं, तो निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी। देख सकते हैं आप, यहाँ भी कीड़े हो रहे हैं, मगर ये हाल है रायसेन जिला अस्पताल का। आपको दूसरी बात मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ के इनके जो स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनके अपने कर्मचारियों पर कभी भी किसी प्रकार का कोई होल्ड नहीं है, कोई पकड़ नहीं है कि उनके द्वारा किसी की डटाई की जाए, किसी पर कार्रवाई की जाए। तो आलम वक्त से बदतर रायसेन जिले के पूरे स्वास्थ्य विभाग को लेकर है। वहीं मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा हैदर, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये रायसेन जिला अस्पताल का मुख्य द्वार है, यहाँ से ही सिर्फ एंट्री होती है। और यहाँ पर आलम ये है कि ये बारिश का पानी यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ कभी इसको निकालने की कोशिश नहीं की गई है। तो आप बता सकते हैं कि क्या किया जाए। भाई यहाँ पर जो डॉक्टर दिनेश खत्री, उनकी कार्यप्रणाली भी हमेशा विवादों में रही है, उनके जो डॉक्टर हैं वो उनसे संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे। वही लोगों ने और डॉक्टरों ने एक ऑब्जेक्शन भी उठाया था, पहले भी कई बार एक चर्चा उठी है कि एक जूनियर डॉक्टर को जो है वो CMHO का पद कैसे दे दिया गया, जबकि जिले में करीब 10 वरिष्ठ डॉक्टर ऐसे मौजूद हैं कि जिनको CMHO का चार्ज देना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर दिनेश खत्री का अपने कर्मचारियों पर किसी प्रकार का होल्ड नहीं है, जिसका नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है कि रायसेन जिला अस्पताल में भी हैदर सबसे बड़ी बात ये पानी भरा हुआ है। कहीं भी नज़र डालेंगे तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कहीं से कभी कोई लार्वा इकट्ठा नहीं किया जाता है। हम आपको आगे की सच्चाई दिखाना चाहेंगे। आप आइए, देख सकते हैं आप हमारे साथ रायसेन जिला अस्पताल में आगे भी जब पानी भरा हुआ है तो पीछे की स्थिति देखने के लिए हम देख सकते हैं। एक को सच्चाई अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये वो जगह है जहाँ ब्लड बैंक है। ये वो ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक के बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ भी पानी का कीचड़ का अंबार लगा हुआ है।
यहाँ भी जिम्मेदार अधिकारी अपने चैम्बर को छोड़ने को तैयार नहीं है। एसी रूम में बैठकर कब समीक्षा बैठक कर लेते हैं, कोई नहीं बता सकता कि कब समीक्षा बैठक हो गई। कभी आज तक एक प्रेस नोट नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई आज तक हुई है। वहीं ये देख सकते हैं, ये गंदगी का आलम, ये दरवाजे, ये सीढ़ियाँ, इन पे भी कीचड़ नजर आ रही है। और हैरत, अब हम जो सीन अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं वो आपको हैरान कर देने वाला है, क्योंकि रायसेन जिला अस्पताल के बाहर भी पानी, और ये देख सकते हैं ये कीचड़ का अंबार, ये कीड़े का अंबार, लार्वा यहाँ से कभी कलेक्ट नहीं किया जाता। इस पानी को, इस कीचड़ को कभी हटाने की यहाँ पर कोशिश नहीं की गई है। हैदर, तो बिल्कुल बारीकी के साथ अजय ने हर स्थिति से दर्शकों को जो है अवगत कराया है। अब हमारे साथ छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता आफाक हुसैन जुड़ गए हैं। आफाक, क्या स्थिति है छिंदवाड़ा की? जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है, हर जिले में स्थिति दयनीय है। बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा की मैं अगर बात करूं तो छिंदवाड़ा जिले में भी डेंगू का और वायरल का प्रकोप लगातार जारी है। छिंदवाड़ा के अंदर जो है 135 से ज़्यादा डेंगू के मरीज अब तक मिल चुके हैं, और डेंगू सबसे ज़्यादा अगर किसी पर प्रहार कर रहा है तो वो छोटे बच्चों के ऊपर प्रहार कर रहा है। 80% जो पेशेंट हैं वो छोटे बच्चे हैं जो सीधा डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि स्वास्थ्य अमले को जिस तरह घर घर जाकर जागरूक करने की आवश्यकता है, जो टीम बनाकर जो डेंगू का लार्वा नष्टीकरण होता है वो नष्टीकरण अभी तक नहीं किया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा जो सफाई करनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण बन रहा है डेंगू का और वायरल फीवर का। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के अस्पताल में मौजूद हूँ। आप इस तरफ देखिए, ये जो भीड़ लगी हुई है, ये यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर पर्चियाँ कटवा रहे हैं, जिसमें से छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ये जो लेडीज़ हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक बड़ा कारण बन रहा है। जो डेंगू है, जो फीवर है, जो वायरल है, ये लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। वहीं इसके पीछे मौसम का भी दोष देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह बारिश जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से बारिश नहीं हो रही है। वहीं जो है एक थोड़ी देर के लिए बारिश होती है और मौसम में एकदम से गर्मी आ जाती है, तो जो तापमान है ये भी कहीं ना कहीं लोगों को हिट कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, जिस वजह से जो है ये वायरल फीवर और डेंगू जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी है, बिल्कुल। तो आफाक बता रहे थे छिंदवाड़ा की स्थिति। अब वापस चलते हैं ग्वालियर, और हमारे संवाददाता मनोज चौबे वहां मौजूद हैं। मनोज, जिस तरह से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, स्थिति में देखा जा रहा है कि डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, आफत बन के ये डेंगू एक बार फिर आया है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या बारीकी से वहां देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल हैदर, मैं आपको बता दूं, डेंगू की अगर बात करें तो डेंगू का कहर लगातार जिले भर में जारी है और अंचल भर के भी मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार डेंगू का इजाफा बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। और शासन और प्रशासन की जो चिंता है, चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं, क्योंकि उनकी जो दावे हैं वो खोखले दिखाई दे रहे हैं। उनका बराबर कहना कि हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा। भाई, हम डॉक्टरों से बात करते हैं, किस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं बराबर? अभी आजकल ज़्यादा वायरल के पेशेंट आ रहे हैं। अभी एक टाइफाइड का पेशेंट भी निकला है जो टेकनपुर में बीएसएफ में काम करते हैं, और मेन तो अभी वायरल चल रहा है। कुछ बीमारियां हैं वायरल के अलावा और किस तरह? वायरल के अलावा कुछ डायरिया के भी पेशेंट आ रहे हैं, कुछ जनरल फीवर के भी आ रहे हैं, किसी को कफ कोल्ड भी रहता है। बच्चों में भी बहुत सारी बीमारियां। हाँ, बच्चों में भी ओपीडी बढ़ गई है। डॉक्टर गुप्ता जी जो हैं वो देख रहे हैं पेशेंट को, बच्चों को। तो बिल्कुल हैदर, आप देख सकते हैं लगातार जो है मरीजों में इजाफा है, और चाहे वो वायरल फीवर हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, लगातार ऐसे मरीजों का संख्या में लगातार जिले भर में इजाफा है। और मैं हैदर एक बात और कह दूं कि जो डॉक्यूमेंटली बात जो आ रही है सामने, क्योंकि जिस तरह से पेशेंट 52 हो गए हैं डेंगू के, तो ये तो केवल सरकारी कागजातों में हुए। और लेकिन वहीं अगर बात करें जो लोग प्राइवेट अपने स्तर पर इलाज करा रहे हैं, तो ये काफी बड़ी चिंताजनक बात है कि लगातार डेंगू का प्रकोप जो है जिले भर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता की बात है। और लगातार जिस तरह से स्थिति खराब होती जा रही है, उससे कई सवाल प्रशासन शासन पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ रायसेन से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, अजय, उनके पास वापस जाएंगे और रायसेन से एक बार फिर स्थिति का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। अजय, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं?
देखिए, हालातों की बात तो मैंने आपको बता दी कि सच्चाई जो सीन दिखाए, जो हमने जो दर्शकों को अपने ये वीडियो दिखाए, इससे ये साबित होता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना लचर है, उसकी व्यवस्थाएं कितनी लचर हैं। ऑन रिकॉर्ड, ऑन कागजों में तो लार्वा भी कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर एक भी काम नहीं होता दिखाई दे रहा है। वहीं हैदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जो जिले का स्वास्थ्य अधिकारी है, जो जिले का जिला अस्पताल है या जिले के अस्पताल है, ये स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के ही क्षेत्र में ये हो रहा है। हालांकि आज मान लीजिए 7 मरीज हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ना लार्वा कलेक्ट हो रहा है, ना मलेरिया की कोई वैसी व्यवस्था की जा रही है। जिला अस्पताल में जो बुखार के मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मलेरिया के मरीज हैं वो भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहीं बड़ा रूप ले लें और डेंगू की बात तक पहुँचे, इससे पहले स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करना चाहिए थी, जगना चाहिए था। लेकिन जब जो डेंगू की जिला अधिकारी, जब उनको ये नहीं मालूम कि हमारे यहाँ 7 मरीज थे लेकिन कौन कहाँ का था, तो आप उनकी जिम्मेदारी को भी समझ सकते हो। और इससे आप ये भी साबित कर सकते हैं, देख सकते हैं हैदर, कि स्वास्थ्य जो जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनका अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर कितनी पकड़ है। क्योंकि अगर आदमी काम करता है तो वो दिखता है, लेकिन अगर एसी रूम में बैठकर अगर आपने काम किया है, ऑन रिकॉर्ड केवल काम कर लिया है, तो जमीनी स्तर पे काम नहीं दिखाई देता। और जब पूरी तरह से कहा जा सकता है कि गैर जिम्मेदारी वहां स्वास्थ्य अधिकारी निभा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तकलीफें आ रही हैं और इन तकलीफों से नहीं निपटा जा रहा है। तो आफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं छिंदवाड़ा से। आफाक के पास चलते हैं। अब बने रहिए रायसेन से, हमारे साथ जो संवाददाता हैं उन्होंने पूरी स्थिति बताई, लेकिन आफाक से जानेंगे। आफाक, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से हालात वहां नजर आ रहे हैं, किस तरह से सुधारे जा सकते हैं? किसकी गैर जिम्मेदारी और किसकी लापरवाही की वजह से ये सब नजर आ रहा है? बिल्कुल हैदर, देखिए सबसे अहम बात जो इसमें यह है कि हमारे पास सिर्फ सरकारी आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग जिला अस्पताल आते हैं, सरकारी अस्पताल आते हैं, वही आंकड़े जो है वो शो होते हैं। तो उसमें तकरीबन 135 मरीज वो बता रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो ये जो आंकड़ा है ये बेहद ज़्यादा है। लगातार भीड़ वहाँ पर लगी हुई है, पेशेंट्स पहुँच रहे हैं, बच्चों के साथ पहुँच रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी कमी है, जिसकी जिम्मेदारी थी, पहली जिम्मेदारी बनती है स्वास्थ्य विभाग की, कि स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है, प्रॉपर अमले को ट्रेनिंग दी जाती है, जो डेंगू के लिए और मलेरिया जैसी बीमारी के लिए काम करता है, वो स्वास्थ्य अमला लगातार नदारद है। हम इसके पहले भी इंडिया न्यूज़ में खबर दिखा चुके हैं कि लोग, हम बीच में गए, लोगों से हमने पूछा कि क्या यहाँ पर स्वास्थ्य टीम आई थी, तो मैक्सिमम क्षेत्र ऐसे हैं जिनका कहना है कि यहाँ ना अब तक स्वास्थ्य टीम आई है, ना किसी प्रकार का कोई अवेयरिंग कैंपेनिंग यहाँ पर चलाई जा रही है, न ही नगर निगम की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो नालियाँ हैं उनकी सफाई कराई जाए, फॉगिंग मशीन चलवाई जाए, लार्वा नष्टीकरण की जो दवा का छिड़काव होता है वो छिड़काव किया जाए। इस प्रकार की कोई व्यवस्था अब तक जो है छिंदवाड़ा में नहीं देखने को मिली है। ये लगातार नदारद है और यही कारण है जो डेंगू जैसे वायरल, बिल्कुल, तो आफाक, जो डेंगू जैसा वायरल है वो वाकई खतरनाक है और ऐसे में लापरवाही बरतना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। सतना से हमारे संवाददाता आदिल खान हमारे साथ जुड़ गए। आदिल, क्या स्थिति है सतना की? जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2200 का आंकड़ा डेंगू को लेकर पार हो चुका है, अब स्थिति क्या नजर आ रही है? सतना से क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल हैदर जी, बताना चाहूंगा, जहां पे मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं पे सतना जिले की हम बात कर रहे हैं। सतना जिले में भी 1-2 ही केस आ रहे हैं, लेकिन केस आने के पहले जो स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव होना चाहिए था, जो व्यवस्था करना चाहिए था मरीजों को लेके, वो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर हम उसको बात किया जाए ग्राउंड क्षेत्र में, तो सतना जिले में लगभग 15 से 20 हॉस्पिटल है, जो बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं, वो कहीं भी दिखने को व्यवस्था नहीं दिख रही है। सर, आप देख रहे हैं इस समय सतना जिले का यह हॉस्पिटल है, जो मरीज कई तरह के फीवर से पड़े हुए, लेकिन अगर बात किया जाए कि इनको जो उपचार सही मात्रा में डॉक्टरों से मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल, तो जो उपचार मिलना चाहिए वो उपचार नहीं मिल पा रहा है। सतना की स्थिति बयां कर रहे थे आदिल। तो जिस तरह से स्थिति बेहद खतरनाक नजर आ रही है, जिस तरह से दयनीय स्थिति नजर आ रही है सतना से, आदिल आपने बताया कि वहां भी स्थिति ठीक नहीं है, तो मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आदिल, बिल्कुल, अगर मरीजों की इजाफा देखा जाए तो इस समय वायरल भी है, कई तरह के वायरस है, लेकिन डॉक्टरों को जो निगरानी और जो सतर्क होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को जिले में, वो कहीं नहीं ग्राउंड लेवल में नहीं दिख रहा है।
कहीं ना कहीं वो मरीज आते हैं तो उनको 2 से 4 घंटे लगता है उनको टेस्ट कराने पे, कहीं जांच रिपोर्ट करने में। लेकिन जब तक डॉक्टर ही उठ के अपने ओपीडी से घर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मरीजों को भी दिक्कत होता है। इस तरह मरीजों को ये नहीं पता लगा पाता है कि हमको कौन सा वायरस है या कौन सी बीमारी है। लेकिन अगर डॉक्टरी बात किया जाए ऐसे गंभीर बीमारी जहाँ से पूरा प्रदेश अलर्ट में है, सरकार भी चिंतन में है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग को एक अलग यहाँ पे कैंप या काउंटर लगा के बैठ के मरीजों को देखना चाहिए था, लेकिन इस तरह के पूरे हॉस्पिटल में हमको नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह का सिस्टम नजर आ रहा है उससे सवाल खड़े होते हैं और सभी संवाददाताओं ने हमारी स्थिति का जायजा लिया और आपको बताया कि किस तरह से जो डेंगू के हालात हैं पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त कैसे हैं। तो सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ अदा करेंगे और उसके बाद हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बन रहिए हमारे साथ।